गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम भीष्म है और टुडे आई एम वेरी 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 मच एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन सिंपल एजेंडा। एंड पिछले काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस के माध्यम से एक दूसरे को ये मैसेज देने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम अपने वजन को सही तरीके से कम कर सकते हैं। आज का भी मेरा वही टॉपिक और एजेंडा है कि हम किस तरीके से अपना वजन कम कर सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण काम करने की ज़रूरत है बिफोर गोइंग वेट लॉस, और इसमें वही वेट गेन के लिए भी कवर अप हो सकता है। सो बेसिकली मुद्दा हम वजन कम करने की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कोविड का रिस्क बहुत ज़्यादा चल रहा है और मेडिकल साइंस भी इस बात को कह रहा है कि अगर आपका फैट परसेंटेज ज़्यादा है, आपका वजन ज़्यादा है, तो रिस्क आपको ज़्यादा है। एंड इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है, हमें ऐसे खाने की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाए। बहरहाल अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अच्छा वाला वजन कम कर सकते हैं। उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में हमें समझना बहुत बेहद ज़रूरी है। अगले 10-15 मिनट के अंदर हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे और सलाह करेंगे जिससे हमें वो बात समझ में आए। वजन को कम करने से पहले हमें भरपूर मात्रा में सही तरीके से धैर्य को रखना बहुत ज़रूरी है। हैव सम पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पेशेंस के ऊपर ही बात करेंगे कि किस तरीके से अपने पेशेंस को ठीक रखते हुए हम अपने वजन को कम कर सकते हैं। समझना क्या है कि धैर्य इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो पहली चीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि हम कोई भी चीज़ को या कोई किसी भी काम को काफ़ी लंबे समय तक और बहुत बेहतर तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को वेट लॉस के लिए भी समझने की ज़रूरत है कि वेट लॉस के लिए इतना सा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से वज़न को बढ़ने में थोड़ा वक्त लगा है, मे बी 1 साल, जिस तरीके से वज़न को बढ़ने में वक्त लगा है, मे बी 1 साल, मे बी 1.5 साल, मे बी 2 साल, मे बी 5 साल या पिछले 10 सालों के अंदर हमारा वज़न बढ़ा है, ऐसे ही हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर कुछ सालों में वज़न बढ़ा है तो कुछ महीनों में उसको कम करने की ज़रूरत है। लेकिन हम जब वेट लॉस पे आते हैं तो हमें बहुत जल्दी होती है कि फटाक से वेट लॉस हो जाए। बिफोर गोइंग वेट लॉस, धैर्य से मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आपको सबसे पहले अपने बॉडी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने शरीर को समझेंगे तो सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि अपने आप को सही तरीके के खाना और पान पे रख सकते हैं, प्रॉपर आप न्यूट्रिशन पे रख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि धैर्य से मेरा मतलब क्या है। धैर्य से मेरा मतलब वो है कि एक व्यक्ति कुछ करने का प्रयास कर रहा है एक्शन के साथ और आराम आराम से कर रहा है, वो धैर्य है। मेरा वो पर्पज़ नहीं कि कोई व्यक्ति वेट लॉस करना चाहते लेकिन आराम से बेड पे लेटे हुए हैं और वो धैर्य हो रहा है, नहीं। धैर्य का कोई मतलब ऐसा नहीं कि आलस से या काम चोरी से या हम कोई चीज़ करने को तैयार ना हो और हमारा वेट लॉस हो जाए, नहीं। धैर्य का बस इतना सा मतलब है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, जो रिजल्ट आप चाहते हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आपको या मुझे किसी इंसान को बहुत अच्छा बंगलो या बहुत अच्छा मकान बनाना है तो कुछ साल लग सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा बनने वाला है। ऐसे ही हमारा शरीर है, जिस शरीर के अंदर आप रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यही शरीर है, जिंदगी भर इसमें ही रहना है, तो इसको सेहत में रखना, इसका स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो आगे बढ़ने के साथ साथ हमें ये समझने की भी ज़रूरत है कि आप अगर वेट लॉस करने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने आप को, थोड़ा सा धैर्य रखिए और अपने शरीर को सबसे पहले समझिए। जब आप अपने शरीर को समझने का स्टार्ट करते हैं तब आपको पता चलता है कि आप जो भी खा पी रहे हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपका शरीर वजन जो है कि चर्बी के रूप में बढ़ाता जा रहा है। क्योंकि हमें एज वी ऑल नो कि हमारे शरीर में 4 मेन बातों का वजन होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ खून का, जो हम पूरे दिन में पानी पीते हैं उसका, 206 हमारी हड्डियां हैं उसका, चर्बी और मसल का वजन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हर वक्त जब हमारा वजन बढ़ रहा होता है तो ना खून बढ़ता है, ना ही पानी बढ़ता है और ना ही हमारा हड्डी बढ़ता है। तो वजन में बढ़ता क्या है? ऑफकोर्स चर्बी। तो अब चर्बी जैसे बढ़ रही है धीरे धीरे करके, वैसे ही जब आप खाने पीने का ख्याल रखते हैं तो चर्बी धीरे धीरे करके खत्म होनी शुरू हो जाती है। और वेट लॉस के लिए 3 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या? नंबर 1, 80% न्यूट्रिशन डाइट। ये हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी वेट लॉस करने जा रहे हैं उसमें 80% रोल आपके खाने पीने का, आपके न्यूट्रिशन का है। 20% जो है आपके वर्कआउट का है। अब वर्कआउट में कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले शाली जी ने कराया। आप जुम्बा कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप रस्सी कूद सकते हैं, आप सीढ़ियाँ पूरे दिन में 10, 12, 15 बार चढ़ सकते हैं। आप इसके अलावा जो है कि थोड़ा रनिंग कर सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं वर्कआउट। क्योंकि वर्कआउट को कभी वेट लॉस के लिए इस्तेमाल मत करिए, वर्कआउट को अपने फन के लिए और अपने फिटनेस के लिए इस्तेमाल करिए, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ है उसके बाद, अगर आप चाहें तो नोट करिएगा,
आपका 100% माइंडसेट। दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि करके देख लेते हैं। करके क्या देखोगे? जिस चीज को आप और मैं करने वाले हैं, लाखों करोड़ों लोगों ने करके उस जगह से अपना वेट लॉस कर लिया है। हम हेल्थ सेंटर की बात करते हैं, लास्ट 10 ईयर्स से मैंने लाखों लोगों का वेट लॉस होते हुए देखा है। तो ये मैं जानता हूं कि अगर आप और मैं हेल्थ कोच के संपर्क से हेल्थ सेंटर में जा रहे हैं तो 100% वेट लॉस होगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इट विल टेक सम टाइम, है ना, ये आपको समझने की जरूरत है। और टाइम भी क्यों लगता है? क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान ने हर इंसान का शरीर अलग अलग बनाया है। थोड़ा सा समझिए जरा सा कि अगर शरीर अलग नहीं बनाना होता तो करोड़ों लोगों की जनसंख्या है, एक शरीर बना के करोड़ों आत्मा उसी के अंदर डाल देते भगवान जी। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि करोड़ों जनसंख्या के पास करोड़ों शरीर और हर शरीर के पास अपना एक आत्मा है। तो वैसे ही हमारा वेट लॉस का रिजल्ट भी अलग अलग तरीके से ही आएगा। किसी का वेट लॉस 10 किलो 3 महीने में हो सकता है, किसी का 4 महीने में हो सकता है, और किसी का 5 महीने में भी हो सकता है। गुड न्यूज क्या है? वेट लॉस होएगा। ये सबसे अच्छी खबर है कि वेट लॉस होएगा, वेट गेन नहीं हो सकता। नंबर 1, अगर आप वेट लॉस करने वाले हैं तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक बार आप वजन कम कर रहे हैं, साथ के साथ ये सोचिए कि वजन वो बढ़ नहीं रहा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे 2020 में मेरा वजन बढ़ना शुरू हुआ था और 2021 में मैंने किसी प्रोग्राम को फॉलो किया और मेरा वेट लॉस होना शुरू हो गया, पूरे साल में अगर 12 किलो भी वजन कम हुआ है तो गुड न्यूज है, क्योंकि हर साल 5-6 किलो मेरा वजन बढ़ ही रहा था। यहाँ पे 2021 में मैंने 12 किलो वजन कम किया है, आराम से भी हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर 24 किलो वजन कम हो गया फिर तो मजा आ गया, और अगर 30-35 किलो वेट लॉस हो गया फिर तो बल्ले बल्ले है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो आपको मुझे ये समझने की जरूरत है कि धैर्य के साथ अपने शरीर को समझना है, क्योंकि जो शरीर है वही वेट लॉस होने वाला है। आपका अपना जो शरीर है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये किसी प्रकार का मशीन नहीं है कि जैसे अगर आप रोटी बना रहे हैं, गैस पे तवा चढ़ा दिया, वो गर्म हो गया और तवा सेकना, रोटी सेकना स्टार्ट कर दिया आपने, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आपका शरीर है ये हाड़ मांस से बना हुआ है, ये किसी भी प्रकार से मशीन नहीं है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें हमारे शरीर का जो ख्याल रखना है, ट्रीटमेंट रखना है, एक शरीर के हिसाब से रखना है, मशीन के हिसाब से नहीं। जैसे हम लोग भगवान का पूजा करते हैं, जैसे हम लोग मंदिर की साफ सफाई रखते हैं, ऐसे ही पूजा और साफ सफाई आपको अपने शरीर की करने और रखने की जरूरत है। हर एक मौसम में आपको ध्यान देना है। तो ये आपको समझने को मिलेगा जब आप वेट लॉस के लिए थोड़ा प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, तभी हम बोलते हैं ना कि आपके पास हेल्थ कोच का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन सब चीजों की प्लानिंग के लिए, इन सब चीजों की मदद के लिए आपके पास अपना हेल्थ कोच होता है, और वही हेल्थ कोच ही आपको गाइड करता है, दिन प्रतिदिन आपको लेकर के आगे बढ़ता है। अभी वेट लॉस के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं एक ही चीज पे आज बात कर रहा हूं। एक तो हमारा मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, आपका मोटिवेट रहना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वेट लॉस के दौरान आपका धैर्य के साथ रहना है। क्योंकि जब आप और मैं धैर्य रहते हैं तो हमारा दिल और दिमाग दोनों सही काम करता है, क्योंकि ये ठंडा होकर के चीजों को समझता है, सोचता है। ये जल्दी नहीं करता। जल्दी अक्सर हमारे दिमाग को होता है, अरे 5 महीने में सबका 20 किलो वेट लॉस हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा। इट्स ओके, इट्स ओके, यू आर द बेस्ट। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आपका अपना खुद का एक शरीर है। जैसे हमारा रहने का परिवार अलग है, जैसे हम रहते अलग अलग माहौल में हैं, हम जॉब और बिजनेस अलग अलग करते हैं, हमारे पास अलग अलग बच्चे, अलग अलग वाइफ, अलग अलग माता पिता है, ऐसे ही आपका अलग शरीर है। तो आपका शरीर ही आपको रिजल्ट निकाल के देने वाला है। और वेट लॉस करना भी क्यों जरूरी है, हम अक्सर बात करते हैं, अभी ओमिक्रॉन का प्रॉब्लम चल रहा है, पीछे आप लोगों ने देखा कोविड का रिस्क चल रहा है। इन सब चीजों से बचना है तो सबसे पहला काम यही करना है कि आपको अपना फैट लॉस करने की जरूरत है। और फैट लॉस कैसे होगा? आपको एक्सरसाइज और बाकी चीजों पे फोकस करने से पहले आपको अपने न्यूट्रिशन हैबिट पे फोकस करने की जरूरत है। आपका डाइट कितना अच्छा होगा उस पर ध्यान देना है। कई बार हम हेल्थ सेंटर ये सोच के ज्वाइन करते हैं कि मेरा वजन कम होना है या बढ़ाना है। ठीक है, इट्स ओके, आपका शुरुआती जो भी रिस्पॉन्स हो या जो भी माइंडसेट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में हेल्थ सेंटर के अंदर आपको ये सीखने की जरूरत है कि 100% माइंडसेट करना है कि जिंदगी भर आपको सेहत में रहना है, कभी भी। क्योंकि बहुत सारी हमारी आबादी है, मोर देन मुझे ऐसा लगता है 90% से ज्यादा वो लोग हैं जो अपने वजन को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम। अब एक धैर्य ना होने की वजह से हम कुछ गलतियां करते हैं, और आप खुद भी नोटिस करिएगा, क्या आप उसमें से कोई गलती कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो इमीडिएटली उसको स्टॉप करिए। गलती नंबर 1, हम डाइटिंग भी करते हैं, मतलब डाइटिशियन से भी कंसल्ट करते हैं, हम योगा भी ज्वाइन कर लेते हैं, हम किसी न्यूट्रिशन सेंटर को भी ज्वाइन कर लेते हैं, और कुछ हमारे आसपास महापुरुष लोग होते हैं, हम उनकी भी बातचीत को मानना शुरू कर देते हैं। तो हम 4-5 लोगों के संपर्क में आके वेट लॉस को करने के लिए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है 2 नाव की सवारी अच्छी नहीं है, और हम यहाँ तो 4-5 नाव की सवारी कर रहे होते हो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका अपना एक शरीर है, एक कोच के माध्यम से एक जगह पे रुक करके थोड़ा धैर्य रखिए और अपने आप को लेकर के आगे बढ़िए।
आप रिजल्ट को महसूस करेंगे, आप देखेंगे, और उसके बाद 100% आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस नजर में आएंगे। चेंजेस क्या है वेट लॉस के दौरान, और ये होना चाहिए। चेंज नंबर 1, आपके स्किन पे ग्लो बढ़ना चाहिए। चेंज नंबर 2, आपकी एनर्जी बढ़नी चाहिए। चेंज नंबर 3, आपके शरीर में ताकत आनी चाहिए, उत्साह जोश आना चाहिए, काम करने का मन करना चाहिए। चेंज नंबर 4, आपका जो माइंड है वो इरिटेबल नहीं होना चाहिए, आपका जो दिमाग है वो मस्त होकर के काम करना चाहिए। चेंज नंबर 5, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके रिलेशन एक दूसरे से मजबूत होने चाहिए। अगर सही मायने का आप खाना पीना का ध्यान देके वेट लॉस करते हैं तब। और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं अगर गलती से कोई मेडिकेशन है या दवाइयां हैं, क्योंकि फैट की वजह से ही हमें शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन, कैंसर और बॉडी में पेन होना, डाइजेशन खराब होना, ये सब कुछ दिक्कतें आती हैं। इन सब चीजों में भी आपको धीरे धीरे करके सुधार मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, आराम मिलता है। तो अगर आपका वेट लॉस सही मायने में हो रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। फैट के बहुत सारे कंटेंट हैं, कभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। बॉडी फैट है, उसका अलग रोल है आपकी बॉडी के अंदर। विसरल फैट है, उसका अलग रोल है आपकी बॉडी के अंदर। सबक्यूटेनियस फैट है, उसका अलग रोल है आपकी बॉडी के अंदर। जरा सा सोचिए, क्या एक्सरसाइज से सब कुछ कम हो सकता है? 100% नहीं। एक्सरसाइज आपकी बॉडी को फिट रखेगा, टोन अप रखेगा, आपको पूरे दिन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएगा। और आपको एक्सरसाइज करने से बहुत सारे बेनिफिट क्या मिलते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के लिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अपने आप को फन और मस्ती के साथ और फिटनेस में रखने के लिए आप एक्सरसाइज करिए, जो आपको पसंद है वो रखिए। लेकिन खाना आपके लिए बेहद जरूरी है। खाना आपको मिनिमम कम से कम 3 बार ही खाना है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर। और जब आप धैर्य के साथ जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि यार मेरे खाने में पहले से तेल बहुत ज्यादा है, मेरे खाने में पहले से शुगर बहुत ज्यादा है, सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो मेरा वेट लॉस कैसे हो सकता है? तो जब आप अपने हेल्थ कोच के संपर्क में न्यूट्रिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपको तेल, मसाला, मिर्च, बहुत ज्यादा लाल मिर्च और उसके बाद नमक और तेल, इन सब चीजों को कम करने का धीरे धीरे करके ऑप्शन मिलता है। और फिर आप ऐड करना शुरू करते हैं समहाउ प्रोटीन, समहाउ जो है कि फाइबर, समहाउ मिनरल्स, समहाउ मल्टीविटामिन्स। बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार से आप फाइबर कॉम्प्लेक्स को ऐड कर सकते हैं, एलो प्लस को ऐड कर सकते हैं। एंड आप क्या देखते हैं कि इन सब चीजों की वजह से आपका वेट लॉस बहुत बढ़िया हो रहा है। एंड वेट लॉस के लिए कुछ क्विक से आपको समझने की, तो आप हेल्थ सेंटर में हैं तो कुछ न्यूट्रिशन को अपने हेल्थ कोच के संपर्क में जरूर अवेल करिए। जैसे हम बात करते हैं हमारा शेक, प्रोटीन एंड फ्रेश, ये 3 चीजें बेसिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप मल्टीविटामिन रखिए, सेल्यूलोस रखिए, सेल एक्टिवेटर रखिए, इन सब चीजों के माध्यम से, और फाइबर कॉम्प्लेक्स। इतना कम से कम प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़िए। ये सिर्फ वेट लॉस के लिए ही नहीं, आपके शरीर के लिए भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कई बार हमारे दिमाग में ना पैसे का साइन आता है कि हाय राम, मेरा महीने का 10,000 लग रहा है। बिलीव मी, अगर आप 10,000 रुपए इस वक्त इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो आने वाले टाइम में आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे में आपको भरपूर मात्रा में कंसल्टेंसी और खाना फ्री में मिल जाता है। आप हमेशा याद रखिए, जब आप हेल्थ सेंटर में आते हैं ना, जो भी फीस हमारा लगता है वो हमारी कंसल्टेंसी का है। खाना तो हमें फ्री में मिलता है, वो न्यूट्रिशन, वो खाना जो हमें फूड मिल रहा है ना, वो फ्री में मिलता है। और उस फूड का कितना चमत्कार है। अब अगर आप और मैं इस खाने पे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात हम कुछ तो नाश्ते में करेंगे ना, सब्जी, रोटी, चावल, दाल, पोहा, पूरी। अभी ठंड का मौसम है, कई सारे घर में लोग क्या कर रहे होंगे, चाय के साथ परोठे का इस्तेमाल कर रहे होंगे। आय हाय, मजा आ रहा होगा उनको। लेकिन जुबान को तो स्वाद मिल रहा होगा, पेट का क्या होने वाला है, शरीर का क्या होने वाला है? हमारे कभी भी हम सोच के ही ये नहीं खाते। हम खाना खाते सोच के पेट भरना है, हमेशा सोच के खाना खाइए। आपके ब्रेन को क्या मिलता है, आपकी हड्डियों को क्या मिलता है, आपकी आंखों को क्या मिलता है, आपके दांत को क्या मिलता है, आपके हार्ट को क्या मिलता है, आपके लीवर को क्या मिलता है। जब आप ऐसा कुछ सोच के खा रहे होते हैं ना, तो आपको वेट लॉस में तो मदद मिलता है, साथ ही साथ आप अपने शरीर के हजारों ऑर्गन्स का ख्याल रखते हैं, आप अपने फिटनेस का ख्याल रखते हैं, आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। तो पेशेंस से, मेरा बेसिक धैर्य से मतलब क्या है, नंबर 1 आलसी नहीं होना, और धैर्य के साथ अपने आप को वेट लॉस पे लेकर के आगे बढ़िए। आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि हेल्थ कोच के संपर्क में ही आगे बढ़िए, क्योंकि ही और शी इज द ओनली पर्सन जो आपको मनचाहा रिजल्ट लेकर के आने में मदद करते हैं। और सबसे जरूरी चीज क्या है कि टाइम टू टाइम आपका मील प्लानिंग, डाइट काउंसल, ये सब कुछ होता रहता है, जिसकी वजह से आपको लाइफ टाइम में कैसे आगे बढ़ना उसके बारे में आपको पता चलता है। और सीखिए, ये बहुत जरूरी है। आप अभी वेट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस करने के साथ साथ आप ये सीखिए कि आप उस वेट को कम करने के बाद मेंटेन कैसे कर सकते हैं। आप कैलोरी की काउंट को सीखिए, क्योंकि ये सब कुछ सीखने को तब मिलेगा जब आपके अंदर धैर्य होगा। आप विटामिन को, प्रोटीन को, फाइबर को, कैलोरी को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, इन सब चीजों को सीखने का प्रयास करिए।
ये तभी सीखना संभव है जब हमारे पास धैर्य होगा, क्योंकि धैर्य होगा तो हमारे अंदर घबराहट नहीं होगी, हमारे अंदर टेंशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, और बहुत 100% वाला वेट लॉस का रिजल्ट निकल के आएगा। और ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा ना कि हिंदुस्तान में जो देखेगा वो एक ही बात बोलेगा, वाव क्या रिजल्ट है आपका। तो अपने वाव रिजल्ट के लिए काम करिए, अपने फिटनेस के लिए काम करिए, अपने सेहत के लिए काम करिए, आप 100% सक्सेस होने वाले हैं।